पत्रकार हूँ। मैंने पिछले दिनों एक खबर जो है किया था, मुसलमानों के गांव पर हमला किया गया था, तो मैंने किया तो मुझ पर इंट्रोगेशन हो गया है ना प्रशासन के द्वारा। अगर ऐसे में मुझ पर एफआईआर हो जाता है, जिस तरह आप काम कर, आपकी तंजीम काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिना तंजीम के, मेरे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के पीछे बैक सपोर्ट है, आप आते हैं और लोगों से मिलते हैं, जो भी होता है करते हैं। अगर मुझ पर, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझ पर कल एफआईआर हो जाती है, इमारत शरिया मेरे साथ कहाँ तक रहेगी वो बताइए। अगर आपके साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती है और आप सही हैं और आपके साथ कोई गलत काम किया जा रहा है, इमारत हमारे साथ अभी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के काजी साहब हैं। अभी इनका कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में, इलाके भर में, और पूछेंगे क्या वजह है। अभी देख रहे हैं लगातार हमारे क्षेत्र में आपका कार्यक्रम हो रहा है, इजलास हो रहा है, क्या मकसद क्या है? देखिए, हम ये महसूस करते हैं कि जो मुल्क की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में सिर्फ शिकायत करने से और सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराने से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हमारे मसाइल ख़ुद अमल के मैदान में आगे बढ़ने से हल होंगे। सो इमारत शरिया के अमीर शरीयत जनाब हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामद बरकातुम की हिदायत पर ये काफ़िला आया है इमारत शरिया से, जिसमें उलमा मुफ्तियान हैं। हम गांव-गांव में जाकर, टोला मोहल्ला में भी जाकर हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें और अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएं। और कम्पटिटिव एजुकेशन जो है, उसके बग़ैर आपकी कौम तरक्की नहीं कर सकती है। लोग से आज़म ले रहे हैं, वादा करा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि न पढ़ाना और अपनी कमज़ोरी और गरीबी का शिकवा करना मसले का हल नहीं है, बल्कि मसले का हल तब होगा जब आप मसले का हल तलाशेंगे। इसी तरह से हम मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि इस्लाम में है कि शादी ब्याह को सादा तरीक़े पर किया जाए। सो मुसलमान निकाह को इबादत का हिस्सा समझें और हर तरह के खुराफात से वो अपनी कौम को महफूज रखें। साथ ही ये भी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहेज़ की वजह से शादियात में देर हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं। इसके ज़िम्मेदार जहाँ और लोग हैं, बड़े ज़िम्मेदार हम भी हैं, इसलिए निकाह को सादा करें। ये हमारा मेन पैगाम है और मेन उपदेश है। निकाह के बारे में आप कह रहे हैं कि सादा निकाह होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है कहीं भी। देखिए, कहते रहने से असर पड़ता है, और हमारे कहने का और इमारत शरिया के पैगाम का और इमारत शरिया के अमीर की हिदायत का असर ऐसा हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं, हर छोटी बड़ी आबादी के सारे ज़िम्मेदारान टूट कर हमारे सामने आ रहे हैं। ज़रूर असर होगा और उसके असरात धीरे धीरे नज़र भी आने लगे हैं। कम से कम इतना असर तो ज़रूर है कि वो मुसलमान अब इस चीज़ को अमली तौर पर गलत समझने लगा है। काजी साहब, आप मुल्क के हालात को समझ रहे हैं, अभी किस तरह से मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है आरएसएस के लोगों के द्वारा, या फिर भाजपा के लिए, जो भी इस तरह के संगठन हैं। इस दौरान कई ऐसे मुसलमान होते हैं जिन पर जो है जाति की जाती है, मारा पीटा जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। हम पत्रकार हैं, हम पर भी जो है कई बार इंट्रोगेशन हुआ है इस मामले को लेकर के, लगातार के लिए हम भी लड़ रहे हैं। ऐसे में इमारत शरिया कितना कुछ कर सकती है? इमारत शरिया ये कहती है कि हर ख़राब और पुरखतर माहौल में हमने पूरी संजीदगी का, सब्र का और ज़ब्त का और संघर्ष का मुजाहरा किया है। सो मुल्क के जो आज के हालात हैं, इसमें भी हम सब्र का, संघर्ष का हम मुकाबला करेंगे और संघर्ष करेंगे। यकीनन अगर कोई हमें परेशान करता है तो याद रखिए कि इस मुल्क में अगर 1 अरब की आबादी है, 20 करोड़ लोग बेचैन रहेंगे तो 80 करोड़ लोग भी चैन की नींद नहीं सो सकेंगे। ये हमारा मानना है। इसलिए आप सब मुतमईन रहिए, जब हम सब्र के साथ, मोहब्बत और अखलाक और अच्छे व्यवहार के साथ जिएंगे तो जो लोग हमारे दुश्मन हैं, पवित्र कुरान में और मुक़द्दस कुरान में ये बात कही गई है कि वो हमारे खुद ब खुद जिगरी दोस्त बन जाए। आप सही फरमा रहे हैं कि मोहब्बत से काम लेना चाहिए, लेकिन एक मैं पत्रकार हूँ। मैंने पिछले दिनों एक खबर जो है किया था, मुसलमानों के गांव पर हमला किया गया था, तो मैंने किया तो मुझ पर इंट्रोगेशन हो गया है ना प्रशासन के द्वारा। अगर ऐसे में मुझ पर एफआईआर हो जाता है, क्योंकि मैं लड़ रहा हूँ, जिस तरह आप काम कर, आपकी तंजीम काम कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिना तंजीम के, मेरे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के पीछे बैक सपोर्ट है, आप आते हैं और लोगों से मिलते हैं, जो भी होता है करते हैं। अगर मुझ पर, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझ पर कल एफआईआर हो जाती है, इमारत शरिया मेरे साथ कहाँ तक रहेगी वो बताइए। अगर आपके साथ कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती है
और आप सही हैं और आपके साथ कोई गलत काम किया जा रहा है, इमारत शरिया पूरी कौम के लिए खड़ी है, न सिर्फ ये कि मुसलमानों के लिए, एक एक इंसान के लिए खड़ी है। हम आपके लिए भी खड़े हैं। अगर कानूनी तौर पर आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इमारत शरिया कानूनी जो भी चारा होगा उसमें आपका साथ देगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल है, घनश्यामपुर में आप हैं, घनश्यामपुर में एक मामला हुआ था, आपको मालूम होगा। उस मामले में गलत तरीके से मुसलमानों का नाम जो है केस में डाल दिया गया, अभी भी केस लोग लड़ रहे हैं। एक सवाल ये है, एक और सवाल है कि आपका कार्यालय जहाँ पर है फुलवारी शरीफ पटना में, वहाँ पर एक आमिर हंजला, हमारे मिर्ज़ापुर का रहने वाला 18 साल का बच्चा, उसे मार दिया जाता है वहाँ के कट्टरवादी संगठन के लोगों के द्वारा। आज भी उसके हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे फेसबुक लाइव आकर धमकी देते हैं, पटना आकर दिखा दो। मुझे लगता है ऐसा कि आप जो तंजीम है हमारी इमारत शरिया, उसको काम करना चाहिए। कम से कम जो आमिर हंजला के जो हत्यारे हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, आप लोग इस पर पहल करते। आपको ये बात या तो आधे अधूरे तरीके पर बताई गई है या आपको सफाई के साथ नहीं बताई गई है। हज़रत, इस मामले से मैं खुद जुड़ा हूँ। आप जुड़े हुए हैं और मैं इत्तेफाक से मौके वारदात पर मौजूद था। आमिर हंजला के लिए जो कुछ भी इमारत शरिया ने किया अपनी सतह से, ये उनके अहले खाना को और उनके घर वालों को खबर है। मैं जान रहा हूँ। सिर्फ आमिर हमजला नहीं बल्कि आप तबरेज अंसारी से लेकर मुल्क में जहां कहीं भी इस तरह के वारदात हुए हैं, इमारत शरिया के अमीर ने फौरी तौर पर उनके अपने ज़राए के एतबार से माली मदद भी की है और कानूनी मदद भी इमारत शरिया की है और करेगी। लेकिन शर्त ये भी है कि लोग इमारत शरिया को उस केस की एक्टिविटी से बाखबर भी करें। अगर कोई उसमें कमी रह गई है और इमारत शरिया की तरफ से ज़रूरत है तो इमारत शरिया आज भी मदद करने को तैयार है। मैं आपको दो घटना से बाखबर कर रहा हूँ, मैं खुद उस मामले में पढ़ा हूँ। एक तो घनश्यामपुर का, गुजारिश करूंगा कि दो घटने नहीं, अगर इस जैसे और भी घटने हो तो फुल एविडेंस के साथ उसमें जो पोजीशन है उसकी। अच्छा हजरत, एक मैं खुद दोनों मामले में खुद जो एविडेंस हूँ। मैं एक आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप फुलवारी शरीफ में जाएं और जो भी उसका हत्यारा है उसके सज़ा के लिए काम करें। और दूसरी बात ये है कि घनश्यामपुर में जो बिना वजह मुसलमान फंसे हैं उनके लिए भी कुछ काम करें। अगर उसके सारे कागजात इमारत शरिया में दिए गए हैं तो ज़रूर कार्रवाई हुई होगी। ज़रा ये भी तो देखिए कि वो सारे कागजात भी वहाँ पहुँचाए गए या नहीं गए। हम तो हमेशा खूगरे हमद से गिला सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि वो कागजात भी हमको दिए गए या नहीं दिए गए। आप इसका भी पता लगा लीजिए और फिर इंशाअल्लाह अगर इसमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप इमारत शरिया आइए। हमारे बुजुर्गान इसीलिए बैठे हैं, वहाँ बाकायदा इसके लिए एक शोबा कायम। इंशाल्लाह हम लोगों की मुलाकात होगी इस मामले पर भी, लेकिन उम्मीद करता हूँ जो भी कागजात अगर नहीं पहुँचे होंगे तो ऑन कैमरा बात हो रही है, मैं ज़रूर भिजवाऊँगा। बिल्कुल भिजवाइए और आइए, जहाँ भी कानूनी ज़रूरत पड़ेगी इमारत शरिया की जिम्मेदारी है कि वो आपको कानूनी मदद करे और जायज़ मदद करे। काजी साहब, क्योंकि बहुत सारे मामला के बारे में आपने कहा, शिक्षक वाला मामला सबसे अच्छा मुझे आपकी वही बात लगी कि शिक्षक जो अभी हमारे मुआशरे में लोग आपको मालूम होना चाहिए। एक आपके इल्म में इजाफे के लिए बता दूं कि इससे पहले जो टीचर्स की बहाली हुई थी उर्दू सीटों पर, इमारत शरिया का उसमें क्या रोल रहा है, ये बारीक बात है, उसका भी पता लगा। अभी जो 609 मदरसों के वेतन को रोकने के बारे में हुआ है, इमारत शरिया के नाजिम ने और ज़िम्मेदारों ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आला से और चीफ सेक्रेटरी से मिलकर उनको पूरा मेमोरेंडम दिया है और गुजारिश की है कि आप सही तहकीक कराएं और जो जांच रिपोर्ट थी वो कोर्ट में एविडेंस को सही तौर पे पेश नहीं किया गया है, सो आप पुनर्विचार करें इस पर। तो इमारत शरिया बैठी नहीं हुई है, लेकिन जब कोई बात हो जाती है कानूनी तरीके पर तो स्टेप बाय स्टेप ही काम होता है। आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा, इस वक्त जो भी बातें हो रही हैं सब ठीक है, लेकिन इस वक्त मुसलमानों को, ख़ासकर ऐसे मुसलमान जो अभी पैसे के मामले में कमज़ोर हैं, वो बहुत सारे मामले में फंस जाते हैं, उन्हें कानूनन मदद की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा, 2 जगह का जिक्र किया, इस पर काम जो है होना चाहिए। सवाल ये है कि हम तो माइल बर करम है, कोई साइल ही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए।